यहाँ पर जो है मैंने तीनों तरह की चॉकलेट्स को ले लिया है। वाइट चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट है और मिल्क चॉकलेट है। और ये तीनों जो है मैंने चॉकलेट्स को माइक्रोवेव सेफ बाउल में डाला है, ताकि अगर मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट करनी हो तो भी ईज़ी हो, और अगर मैंने इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करना हो तो मेरे लिए वो भी ईज़ी हो। और पानी की पतीली जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दी है, जिसके ऊपर मैं ये बॉल रखने के बाद जो है वो उस चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। ज़्यादातर चॉकलेट को जो है मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करती हूँ। जैसे अब ये बॉल है, जैसे अब ये चॉकलेट है, तो इसको अब माइक्रोवेव सेफ बाउल में डाला और माइक्रोवेव में जो है 10-10 सेकंड्स करके जो है मैं वाइट चॉकलेट को मेल्ट करूँगी, क्योंकि वाइट चॉकलेट बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत जल्दी जो है वो जल जाती है, तो फिर बेकार हो जाती है। वाइट चॉकलेट को हमेशा आपने जो है 10 सेकंड्स करके माइक्रोवेव में मेल्ट करना है, और जो डार्क चॉकलेट है और मिल्क चॉकलेट है, इसको आप 30 सेकंड्स भी जो है माइक्रोवेव करके इसको मेल्ट कर सकते हैं। आज जो है मैं वीडियो में आपको डबल बॉयलर पे चॉकलेट को मेल्ट करना सिखाऊंगी, जो कि ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये इजीली हो जाता है। उनके लिए भी ये है जो अभी बिगिनर्स हैं, बेकिंग अभी इतना नहीं जानते, लेकिन चॉकलेट्स की बहुत सी वैरायटी जो है वो बनाना चाहते हैं, ताकि केक जो है उनके खूबसूरत बन सकें। तो इसके लिए जो है आज हम चूल्हे के ऊपर जो है वो चॉकलेट को मेल्ट करना सीखेंगे। जिनके घरों में माइक्रोवेव है, मैंने उनका भी बता दिया है कि वो माइक्रोवेव में किस तरह से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है चॉकलेट्स के कुछ मोल्ड है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये मैंने बेक हाउस से लिए हैं, ऑनलाइन परचेजिंग की है। आपको बेक हाउस से मिल जाए तो भी ठीक है, या आपको दूसरी डिज़ाइनिंग के, दूसरी वैरायटी के भी अगर मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाले मोल्ड्स आपने यूज़ करने हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी पसंद है, आप अपनी पसंद के हिसाब से ख़रीद सकते हैं, और सबसे बढ़कर जो आपके बजट में आते हो। यहाँ पे मेरे पास जो है ये फ्लावर मोल्ड है। इसमें 3-4 तरह के जो हैं वो फ्लावर्स जो है वो बन जाते हैं। ये इस कैविटी में जो है हम फिलिंग करते हैं, और ये इसका एक्चुअल डिज़ाइन है। मैं वीडियो जो है वो क्लोज़ करके बना रही हूँ, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये बहुत ईज़िली मिल जाता है, इवन के दराज़ पे भी अवेलेबल है। और अगर हम इसको सीधा करें जहाँ पर हमने इसकी फिलिंग करनी है, तो वो ये है कैविटी। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास जो है ये क्रैक मोल्ड है। इसमें हम फिलिंग करेंगे, और इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ यूँ है। ये भी आपको अवेलेबल है। ये जब मैंने मोल्ड लिया था, ये कहीं पर 250 का मिल रहा है, कहीं पे 200 का मिल रहा है, और अब जो है कुछ वेबसाइट्स पर जो है ये 300 साढ़े 300 की रेंज में भी ये अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि ये आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। साथ जो है ये 9 कैविटी वाला मोल्ड है यहाँ पे मेरे पास। ये मैंने तकरीबन 550 का लिया था। इसमें 3 तरह की बड़ी हैं और उसी तरह की जो है ये छोटी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये 9 कैविटी वाला है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। ये देखें इसके डिज़ाइन। जैसे 3 बड़े डिज़ाइन हैं, वैसे ही सेम छोटे भी डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ठीक है जी। इसकी जो बैक है वो कुछ इस तरह से है। आप ये देख सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल आपको हो जाएँगे, और ये तीनों डिज़ाइन जो हैं आपको बेक हाउस पर भी मिल जाएँगे, वकार बेकिंग टूल्स पे भी मिल जाएँगे, और कराची की बहुत सी शॉप्स हैं, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। बेकिंग आइटम्स है, बेकिंग शॉप है, और बेक अवे है, बेकवेयर है, इनसे आप ले सकते हैं। लेकिन रीज़नेबली जो है ये आपको बेक हाउस से, वकार बेकिंग टूल से जो है वो मिल जाएँगे। अगर आपको ऑर्डर करना आता है तो आप दराज से भी इसको ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है ये सिलिकॉन के दूसरे मोल्ड्स हैं, ये कपकेक मोल्ड भी इसको कहा जाता है। मैंने इसमें कपकेक बेक किए थे, पर मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसका, तो मेरी तरफ से तो ये एक तरह से बेकार थे। फिर मैंने थोड़ा-सा दिमाग लड़ाया कि ये बेकार तो नहीं हम इसको कर सकते, क्योंकि ये 250, 300, साढ़े 300 डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दूर एरिया से हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पर कीमत इसकी ज़्यादा होगी, और अगर आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर ये 250-300 में आपको मिल जाते हैं। ये 6 कैविटी के होते हैं सेपरेटली इसी तरह से, और ये 6 कपकेक्स होते हैं। ये उनके लिए होते हैं सिलिकॉन के कपकेक्स के, जिनके पास एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपने कपकेक्स बनाने हो, तो फिर ये वाली कैविटी के कपकेक्स मोल्ड जो है वो यूज़ नहीं करने होते। फिर आप छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा कपकेक बनाना चाहते हो, तो फिर ये सिलिकॉन वाले आप यूज़ करते हैं, इसमें लाइनर्स लगाते हैं, और फिर आप इसको बेक कर लेते हैं। तो वो एक ही सिंपल सी ट्रे के अंदर बहुत सारे कपकेक्स आप एक ही दफ़ा बेक कर लेते हैं। तो इसका जो फ्लावर का है डिज़ाइन वो कुछ यूँ है, ये देखें। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से इसकी शेप होगी।
अभी कुछ दिन पहले जो है ऑर्फनेज बच्चों के लिए जो मैंने चॉकलेट्स बनाई थी, उसमें जो है मैंने ये चॉकलेट्स के मोल्ड जो हैं वो यूज़ किए थे सारे। और इसके साथ ही यहाँ पर ये डोनर टाइप सा मोल्ड है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी 6 कैविटी वाला मिल जाता है, सेपरेट होते हैं। और ये इसका ये डिज़ाइन है। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये डोनट का होल बनेगा और बहुत खूबसूरत सी चॉकलेट्स जो है वो बन जाती हैं, ठीक। और अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये वाले सारे सिलिकॉन के मोल्ड्स अवेलेबल नहीं हैं और आप बच्चों के लिए चॉकलेट्स बनाना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपके पास ये बेकिंग पैन्स हैं, आप इसके अंदर भी जो है अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स बना सकते हैं। वो सिंपल सी चॉकलेट्स बनेंगी। इसको जो है मार्केट में कहकर चॉकलेटिस के नाम से जो है वो चॉकलेट बनाकर सेल की जाती है। बहुत सिंपल सी होती है टेक्निक। इसको सिंपल आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है, जो मैं भी आपको करना सिखाऊंगी। और उसके बाद आपने जो है हर कैविटी के अंदर जो है वो 2-2 चम्मच चॉकलेट आपने डालनी है। जितनी आजकल सर्दी है तो आप इसको किचन काउंटर पर ही छोड़ दें, क्योंकि स्लैब इस टाइम अच्छी खासी ठंडी है। ये यहीं पे चॉकलेट सेट हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर गर्मी हो या थोड़ा सा मौसम ठंडिया ना हो, तो ऐसी सूरत में आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट में जो है वो आपकी कूलिंग पे डिपेंड करता है फ्रिज की, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम 10 मिनट में आपकी जो है चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर कुछ मज़ीद डेकोरेशन करनी है, कोई फिलिंग करनी है। जैसे आजकल सर्दी है तो आप बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स भी अगर कुछ बच्चों को पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिंपल भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, पानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने गर्म कर दी है, बबल्स उसके अच्छे खासे आ गए हैं और स्टीम भी जो है वो उठ रही है। तो अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर ये माइक्रोवेव सेफ बॉल जो है मैं ये रख दूँगी, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ ये माइंड में रखनी है कि इसका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए आपके, यानी कि पतीली और आपका ये बॉल, इसके दरमियान इतना गैप नहीं होना चाहिए कि वो अनबैलेंस होती रहे और जो स्टीम है वो उठने के बाद जो है आपके चॉकलेट के अंदर आए। आपका बॉल भी ड्राई होना चाहिए जिसमें आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं, और आपकी जो है वो मेल्ट करते हुए आपकी स्टीम भी पतीली की इसके अंदर उड़कर नहीं आनी चाहिए, वरना चॉकलेट तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा, वेस्ट होगी। और दूसरा ये कि आपने इसको हमेशा जब चॉकलेट को मेल्ट करना है तो आपने रबड़ का स्पैचुला, जिसको सिलिकॉन का भी जो स्पैचुलास कहा जाते हैं, आपने वो यूज़ करना है और ड्राई होना चाहिए, खुश्क हो। आपका बॉल भी ड्राई होना चाहिए, आपने जब चॉकलेट मेल्ट करनी है, आपका स्पैचुला भी ड्राई होना चाहिए। अक्सर लोग करते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टील की चम्मच से जो है उसको मिक्स करना शुरू कर देते, तो मैं नहीं करती। मैं जिस तरह से चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चॉकलेट मेरी मेल्ट होती है। वाइट चॉकलेट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है और ये ख़राब भी बहुत जल्दी होती है, तो इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अक्सर तो ऐसा करते हैं कि आई डोंट नो कि वो क्या मिस्टेक करते हैं, उनका बर्तन गीला होता है, स्पैचुला गीला होता है, या क्या वो करते हैं कि उनकी तो डार्क चॉकलेट भी इवन कर्डल हो जाती है। तो ज़रा थोड़ी चीज़ों का एहतियात करनी पड़ती है चॉकलेट के साथ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसलिए अब जो स्पैचुला है अब हम वो लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्टीम इसको लग चुकी है, मतलब गरमाइश जो है वो बॉल को। तो इसको जो है ज़रा थोड़ा एहतियात के साथ कीजिएगा कि ये भी ज़्यादा गर्म ना हो कि आपके अपने हाथ ही जलना शुरू हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान के साथ, बहुत सुकून और सब्र के साथ आपने जो है चॉकलेट को मेल्ट करना है, जब आपने चूल्हे पे करना है। माइक्रोवेव में आप करेंगे तो वो आपके हाथ में होता है, उसका कोई इशू नहीं होता। इस चॉकलेट को जो है आपने 10 सेकंड्स करके माइक्रोवेव में मेल्ट किया, बाहर निकाला, उसको हल्का-सा मिक्स किया स्पैचुला से, दोबारा उसको 10 सेकंड्स का दे दिया। 10-10 सेकंड्स करके आपने इसको व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करना है माइक्रोवेव में। एकदम से उसको 30 सेकंड्स का, 15 सेकंड्स का नहीं लगाना टाइमर, वरना ये ख़राब हो जाएगी। अब इसको मैं हल्का-सा मिक्स करूँगी ताकि नीचे से जो चॉकलेट स्टीम उसको लगी है, गरमाइश उसको लगी है, ये देख रहे हैं आप? ये साथ उसके बॉल के चिपक रही है, यानी कि उसको स्टीम लग रही है और वो मेल्ट होने की पोज़ीशन पे आ रही है, ठीक? इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि चॉकलेट के जो है वो छोटे ही चंक्स हों, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब स्लैब ना आप रखिएगा, क्योंकि वो उसको मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चाहे आप इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करें, तो चाहे आप माइक्रोवेव में करें। चॉकलेट के जो है ना छोटे चंक्स, छोटे पीसेस ही रखिएगा। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह से कर रहे हैं ना, तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये 150 ग्राम चॉकलेट्स ली है, ठीक है? तो आप इसमें 1 से 2 चाय के चम्मच जो है 1 टू 2 टीस्पून जो कुकिंग ऑयल होता है, आप वो भी इस स्टेज पे डाल सकते हैं। तो उससे भी जो है ये मेल्ट अच्छी हो जाती है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती।
इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट करने में टाइम तो बहुत लगता है, तो वो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर आपको माइक्रोवेव ज़्यादा ईज़ी लगता है। मुझे पर्सनली ना माइक्रोवेव में मेल्ट करना ज़्यादा ईज़ी लगता है। स्टार्टिंग में मैंने भी डबल बॉयलर पर ही सीखा था और ऐसे ही मैं चॉकलेट मेल्ट करती थी। इवन कि जब मैंने ब्राउनीज़ भी बनाना स्टार्ट की थी, तो तब भी मैं ब्राउनीज़ के लिए भी जो चॉकलेट को मेल्ट करना होता है ऑयल डालने के बाद, वो भी मैं डबल बॉयलर पर ही करती थी। तो फिर जब प्रैक्टिस होना शुरू होगी एक्सपेरिमेंट कर के कि भाई माइक्रोवेव को किस तरह से किया जाए। सम टाइम होता है कि अर्जेंट आपको बनानी होती है ब्राउनीज़, अपने लिए भी, कोई गेस्ट आने वाले हैं तब भी, तो उस सूरत में फिर मुझे ये था कि माइक्रोवेव की तरफ मैं शिफ्ट हुई थी। तो फिर मैंने वहाँ से जो है वो एक टाइमिंग रखी थी। डार्क चॉकलेट में जब आप ऑयल डाल के माइक्रोवेव करते हैं, तो आप उसको आराम से 15 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का माइक्रोवेव कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। तो इसमें जो है बहुत ईज़िली हो जाती थी, जल्दी से ब्राउनीज़ बन जाती थी, इवन कि इस तरह से करने में। पानी नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीम उसकी आ रही है, बॉल तो लग रही है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, जो कि दम वाली आंच पे था। और अब जो है ना, इसको मैं हल्का-हल्का मिक्स करती जाऊँगी। ये आप देख रहे हैं पहले क्या इसकी चॉकलेट के चंक्स की सी लुक, और अब ये कैसी है, ये अब मेल्ट होने पे आ गई है। तो अब जो है आपने इसको थोड़ी देर के बाद मिक्स करते जाना है, क्योंकि ये मेल्टिंग पोजीशन पे है। ठीक है जी, इसको इसी तरह से मिक्स करते जाना है और मेल्ट करते चले जाना है। और क्योंकि अगर मैं इस तरह से वेट करूँगी तो टाइमिंग वीडियो की बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोग ना तंग पड़ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर के बाद जो मेल्ट होती चली जाएगी, मैं मिक्स करती चली जाऊँगी और फिर आपको साथ साथ में थोड़ा ब्रेक के बाद जो है वो दिखाती जाऊँगी, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको बात की समझ भी आ जाए। चॉकलेट जैसा कि मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो है मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो ऑयल डाल दूँगी। ठीक है, ये 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल जो है हमने इसमें डाल दिया है। चूल्हा भी जो है मैंने ऑन किया है, क्योंकि मैंने पानी जो था गर्म होने की वजह से मैंने फिर उसको सेंटर में बंद किया था। तो अब जो है दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन किया है, ताकि स्टीम जो है दोबारा से बन सके और चॉकलेट जो हमारी अच्छे से मेल्ट हो सके। ये देखें, ये आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे तो एक स्मूथनेस भी आ जाएगी और चॉकलेट में थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी। चॉकलेट के जितने भी चंक्स हैं ना, वो आपने प्रॉपरली मेल्ट करने हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसको जो है मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि जो थोड़े से इसके लम्स हैं, वो लम्स जो हैं वो इसके ख़त्म हो जाए। क्योंकि बॉल की ज़्यादा भी हीट लगनी शुरू हो जाए ना, तो चॉकलेट आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, ये भी माइंड में रखिएगा। कंटिन्यूसली इसको मिक्स करें, ताकि जो थोड़े बहुत से अब जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और चॉकलेट आपकी स्मूथ हो जाए। इस स्टेज पर चाहें, चॉकलेट अभी गर्म है तो आप इसमें 1 से 2 चाय के चम्मच मज़ीद भी ऑयल के डाल सकते हो। ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव सेव बॉल है तो ये अच्छे से जो है इसने हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ है। ये देखें, ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। चॉकलेट के जो थोड़े बहुत चंक्स हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे और चॉकलेट भी ये देखें स्मूथ हो जाएगी। ठीक है जी, चॉकलेट लगे कि जी बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो गया है, तो आप चूल्हे को बंद कर दें। और अगर फिर भी लगे कि जी चॉकलेट जो है वो ज़रा थोड़ी सी हीट ज़रा ज़्यादा फील हो रही है, तो फिर आप जो है उसको चूल्हे से उतार सकते हैं बॉल को। चॉकलेट जो है ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है मेल्ट, ये देख लें। ठीक है जी, ये देखें बॉल अभी गर्म है, ये देखें। ठीक है जी, अगर आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक लग रही है, आप इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं डालना कि ऑयल ही ऑयल सारी लगनी शुरू हो जाए। 150 ग्राम चॉकलेट्स मैंने ली थी वाइट, और उसमें 3 से 4 चाय के चम्मच जो है 3 to 4 टीस्पून मैंने ऑयल जो है वो डाला है। 2 टीस्पून मैंने
ऑयल मैंने डाला था जिस टाइम मैं उसको चूल्हे पे गर्म कर रही थी, और 2 टीस्पून जो है मैंने आप डाला है। अच्छा, अब चॉकलेट आपकी जो है वो गर्म है, और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है इसको इसी तरह से चम्मच की मदद से सारे अपने चॉकलेट मोल्ड्स के अंदर डालना है या इसको पाइपिंग बैग में भरना है। ये आपके ऊपर चॉइस है। मैं जो हूँ इसको ऐसे ही रखूँगी, ताकि अगर ये थोड़ी सी मेरी चॉकलेट के मोल्ड भरते हुए ये थोड़ी सी अगर जो है वो जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्दी है, रूम टेम्परेचर पे भी चॉकलेट सेट होगी फ़ौरन, तो इस वजह से मैं इसको पाइपिंग बैग में नहीं भर रही, वरना वो तरीका ज़्यादा आसान है और नीटनेस आती है उससे काम में। लेकिन इसको अगर मैं पाइपिंग बैग में भरूँगी तो ये जो है उसमें जम जाएगी, क्योंकि अगर ये बॉल में जमेगी भी ना तो कोई इशू नहीं है। पानी गर्म के ऊपर मैं रखूँगी और मेरी चॉकलेट फिर से मेल्ट हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। अक्सर कहते हैं जी हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपके सामने है, ठीक है जी। ये देखें, चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट है आपकी, ये ठीक। अब इसको मैं इसी कपड़े के ऊपर रहने दूँगी, क्योंकि शेल्फ़ मेरी बहुत ज़्यादा ठंडी है सर्दी की वजह से। और अब मैं इन मोल्ड्स के अंदर जो आपको फटाफट से फिल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने फिलिंग करनी है। पास जो है ये छोटी चम्मच है, ये घर में अवेलेबल होती है, और अगर ये ना हो तो आप अपने कप जो स्पून सेट में छोटी सबसे छोटी वाली चम्मच हो वो ले सकते हैं। ये मेरी 1 टीस्पून का इसका मैंने अंदाज़ा रखा हुआ है, ठीक है जी। बॉल को पकड़ेंगे जी हाथ में, और ये ली चॉकलेट, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कम भरना है, ज़्यादा भरना है, ये वरना ये 1 टीस्पून जो है वो काफ़ी है। तो आपने इसको इस तरह से ज़रूर टैप करना है ताकि वो जो है ना वो इक्वल हो जाए, ठीक है जी। इसमें भी 1 टीस्पून का, और इसको थोड़ा सा झटकेंगे तो ये फैल जाएगी। देख रहे हैं ये सेट होना शुरू हो गई है, तो इसको आपने साथ ही झटक देना है, इसको टैप करना है ताकि ये अच्छे से जो है वो फैल जाए। अब जो है मैं इस पैन के अंदर फिलिंग करके आपको दिखाऊंगी। जिनके पास ये सिलिकॉन के मोल्ड्स नहीं है वो इन पैन्स को भी, जो कपकेक पैन्स हैं उनको भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बड़ी वाली चॉकलेट्स को मैं फिलअप नहीं कर रही क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आपको छोटी वाली चॉकलेट्स मैंने सिखा दी हैं, तो आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। क्योंकि इन मोल्ड्स को सिर्फ यूज़ करना मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके डालेंगे, और अब इनकी हम अनमोल्डिंग इसको किस तरह करेंगे। ठंडक बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत है, इस वजह से जो है मैंने इसको फ्रिज में जो है वो मोल्ड्स को नहीं रखा। अगर आपने इसको फ्रिज में रखना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मौसम सर्दी वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप इसके नीचे जो है कोई भी सीधी प्लेट या कोई सीधा जो ट्रे होता है आप वो रख सकते हैं। इस मोल्ड को पहले जो है ट्रे के अंदर रखें और उसके बाद इसमें फिलिंग करें, ताकि उठाने में करने में जो है ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम इसको डालने के बाद चॉकलेट उठाएंगे ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने से जो है ना सारी आपकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो सरफेस सीधा था, स्ट्रेट है मेरा शेल्फ़, तो इस वजह से मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया थी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। चॉकलेट जो है मेरी थोड़ी सी हार्ड हो रही थी, तो मैंने इसको दोबारा से डबल बॉयलर के ऊपर रख कर तो इसको मेल्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, ये आपके सामने मेल्टिंग की है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है और बराए नामी, और इसके बाद ये है। अब जो है इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितना फिल करना है, लेकिन चॉकलेट है इसमें थोड़ी ही रखें क्वांटिटी, ताकि उसको तोड़ना खाना जो है वो आसान हो, ठीक है। ज़्यादातर जो मैं लेती हूँ चम्मच इस टाइम मेरे पास छोटी है, वरना इसमें 1 टेबल स्पून चॉकलेट भी काफ़ी है। एक पैन में 1 टेबल स्पून, और इसको टैप करें। चाहे ये कपकेक मोल्ड में आप डालें, चाहे आप सिलिकॉन के मोल्ड्स में डालें, आपने इसको टैप ज़रूर करना है ताकि ये इक्वल हो जाएँ। अगर आप टैप नहीं करेंगे तो फिर चॉकलेट की वो खूबसूरती नहीं आएगी, डिज़ाइन जो है प्रोमिनेंट नहीं होगा। अब जो है मैं इसको यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ूंगी, और दूसरी तरफ जो है अब हम अपनी मिल्क चॉकलेट को भी जो है वो मेल्ट कर लेते हैं। मैंने बॉल जो है वो सेम रहने दिया है, तो क्योंकि वाइट चॉकलेट ही हमने इसमें मेल्ट की है, और ये साइज़ जो है मेरी जो पतीली है उसके अकॉर्डिंगली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब इसमें हम मिल्क चॉकलेट डालेंगे। मिल्क चॉकलेट भी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। आप चाहें तो इसमें भी जो है वो ऑयल ऐड कर सकते हैं। जितनी देर तक हमारी मिल्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट होती है, तो जो वाइट चॉकलेट मेरी सेट हो गई है उसको हम अनमोल्ड करते हैं।
अच्छा, इसका सेट होने का हमें किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि जब हम चॉकलेट डालते हैं ना मेल्टेड, तो इसका मोल्ड का इतना वेट नहीं होता, और जब ये सेट होती है ना तो इसका वेट होता है और ये आवाज़ चेंज हो जाती है। आप सुन रहे हैं? जब हमने इसको डालने के बाद चॉकलेट को टैप किया था तो आवाज़ नहीं थी मोल्ड की, और अब मोल्ड की आवाज़ आएगी। अगर हम इसको टैप करें कि क्या हमारी चॉकलेट जो है वो सेट हुई है प्रॉपरली या नहीं, तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। ये आवाज़ चेंज है, ठीक है। और ये चॉकलेट्स की आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से ये ड्राई है, आप इसको टच करके भी देख सकते हैं, ठीक। सभी सेट है। अब इसको डिमोल्ड करने का तरीका क्या होता है? क्योंकि ये रबड़ का सिलिकॉन टाइप सा रबड़ के जो है ये मोल्ड होते हैं। इसको आपने साइड्स को जो है इसकी फ्री करवाना होता है, ठीक है। ये साइड्स को फ्री किया और ये आपकी अनमोल्ड हो गई है, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको इसका डिज़ाइन जो है वो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये मिनी कैडबरी फॉर्म है, ठीक। इसको अब हम एक साइड पे करते जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे केक के बोर्ड है, उसके ऊपर निकालती जाऊंगी मैं। चॉकलेट सारी जो है यहाँ पे निकाल लेंगे, एक वाले को भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी सेट है। और यहाँ पर जो थे मेरे पास थोड़े से शुगर बॉल्स थे, वो मैंने जो है इस पर स्प्रिंकल किए हैं। जब आप चॉकलेट डालो थोड़ी सी वो सेमी सेट हो तो फिर उस पर जो है स्प्रिंकल डालोगे तो वो सेट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक। टच करने पे देख सकते हो नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि ये साइड ऊपर की भी सेट हो चुकी हुई है। तो जस्ट इसको क्या मोल्ड करने का तरीका है कि आप इसको पलट दोगे, ठीक है जी। यहाँ इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको साथ ही शेल्फ पे बेक करेंगे तो ये हमारी डिमोल्ड हो जाएंगी, ठीक है जी। ये देखें। अच्छा, मैंने इसको इतना ही डाला था, मैक्सिमम 3 से 4 चाय के चम्मच डाला था। तो आप ये देख सकते हो इसकी मोटाई कितनी आई है। मोटाई इतनी रखी कि बच्चे इसको इजीली खा सकें। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो है मैं बाकी की चॉकलेट्स को भी मेल्ट करती हूँ, फिर उसको इसी तरह से मोल्ड्स में डालकर सेट करूँगी और डिमोल्डिंग करूँगी, और फिर आपके साथ जो है इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। चॉकलेट को भी जो है मैंने थोड़े से ऑयल के साथ मेल्ट किया है, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने वाइट चॉकलेट को किया था। ये भी 150 ग्राम चॉकलेट थी और इसमें मैंने 3 से 4 चाय के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल डाल के तो इसको मेल्ट करके, तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ एक टेक्सचर इसका बन चुका है, ठीक है जी। अब इसको फिर से हम फिलिंग करेंगे। ये हैं जी वो सब चॉकलेट्स जो हम लोगों ने आज बनानी सीखी हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारों को जो है वो मोल्ड से निकाल कर तो मैंने अब इसको जो है सेट कर दिया है। बस ऐसी ही सेटिंग मेरी समझ में आई थी ताकि आपको कलर्स का जो है वो थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो सके, ठीक है जी। एक बार इसको क्लोजअप में दिखा देती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन जो है वो क्लियर हो जाए। और जो ये राउंड वाला है ये हमने कपकेक मोल्ड में किया था, ये इसकी लुक है। और यहाँ पर जो ये वाली हैं ये हमने जो मिनी फ्लावर मोल्ड यूज़ किया था उससे जो है ये एक खूबसूरत से जो है ये मिनी चॉकलेट बाइट जो है हमारी रेडी हो गई हैं। यहाँ पर जो सिलिकॉन के कपकेक मोल्ड्स हम लोगों ने यूज़ किए थे, जिसका बेकिंग रिजल्ट तो वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन चॉकलेट्स में जो है वो बेस्ट रही हैं। ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन ये भी रेडी है। यहाँ पर जो वो 9 कैविटी वाला मोल्ड था उसकी है ये सारी चॉकलेट्स रेडी की हुई है, मिल्की, डार्क और वाइट की। इसकी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये मिल्क में और ये कपकेक मोल्ड में डालकर जो हम लोगों ने रेडी की थी ये वो है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चॉकलेट्स के मोल्ड की जो पिक्चर्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और साथ ही इन चॉकलेट्स की भी पिक्चर अटैच कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि चॉकलेट्स का जो है बनाने के बाद रिज़ल्ट कैसा आएगा, डिज़ाइन की लुक कैसी आएगी। होप सो कि आज की वीडियो पसंद आएगी और अगर कोई आपका कोई सवाल हो पूछने वाला तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मैं चॉकलेट की और ऑयल की क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।